नमस्कार दोस्तों, मैं आबिद आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर परिवार में तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि बच्चों हमने आपसे कहा था कि मैं आपको क्लास पूरा प्रॉपर एक परफेक्ट तरीके से पढ़ाऊंगा। कल पहली क्लास में आपने देखा कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, उससे संबंधित क्वेश्चन आपको मैंने बताया और मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको तेजमंद और सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पढ़ाता हुआ चलूंगा। जिस तरीके से क्वेश्चन आते जाएंगे उस तरीके से मैं आपको बताता जाऊंगा। पहले दो अप्रोच में, पहले दो सेंस में मैंने आपको ये चीजें बताई हैं कि आप एंगल कैसे निकाल सकते हैं, एंगुलर डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, इनके बारे में बताया और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी हमने आपको कराए। अब बात आगे आती है किसकी? अब बात आती है 0 डिग्री की, 90 डिग्री की, 180 डिग्री की। लेकिन यहां पर चलने से पहले हम करेंगे क्या? पूछिए क्या? हम करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो हमने स्टार्ट की थी कल। 5 या 6 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। उसके आगे आज शुरुआत होगी, उसके आगे आज शुरुआत होगी। मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन नंबर 6 से ही मैं शुरू करूंगा, क्योंकि आप में से मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दिया था लेकिन कम बच्चों ने उत्तर दिया था। तो एक बार मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। लिखा, यदि 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां साथ साथ है तो लगभग कितनी देर बाद निकटतम व पुनः साथ साथ रहेंगे? सर इसको याद रखिएगा, इसकी बात कर लेते हैं। ये टोटली बात किया जाता है किसके बारे में भैया? कोइंसाइड के बारे में बात किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपस में कब मिलती हैं, इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। कोइंसाइड के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, कोइंसाइड की जब हम बात करते हैं तो बात यहां पर यही आती है कि दोनों सुइयां की आपस में मिलने की जब हम बात करते हैं, आपस में क्या बात करते हैं भैया? हम जब मिलने की बात करते हैं आपस में, हम लोग किसकी बात करते हैं भैया? किसकी? मिलने की। जब मिलने की बात करते हैं तो याद रखिएगा उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल होता है। 0 डिग्री का एंगल होता है और 0 डिग्री का क्या होता है? 0 मिनट की दूरी होती है। लेकिन सवाल यह है कि वो आपस में मिलती कब है? आपसे मैं कहूं कि वो आपस में कितने मिनट और कितने घंटे बाद मिलती है, तो इसके लिए आपको समझना यहां से होगा, इसके लिए आपको यहां से समझना होगा। जैसे समझ लीजिए कि ये आपकी घड़ी है, मैं आपसे कहूं कि ये हमारी घड़ी है 12, 1, 2, 3। अब समझिए, जैसे जान लीजिए कि ये जो घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई है और ये घंटे वाली सुई दोनों आपस में एक दूसरे के साथ हैं। यहां पर गौर से समझिएगा, जो पहला घंटा है 12 बजे से 1 बजे के बीच में, याद रखिएगा ओवरलैपिंग नहीं होगी। ओवरलैपिंग नहीं होगी मतलब पहले 60 मिनट में दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है 12 बजे से 1 बजे के बीच में दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलती हैं। इसलिए भैया 12 बजे से 1 बजे के बीच में ओवरलैपिंग नहीं हुई। लेकिन अगली बार कितनी मिनट में? अगली बार जब एक सुई इस पे रहेगी तो अगली बार इसको नॉर्मली कितना मिनट लगेगा? 5 मिनट का समय लगेगा। कितने मिनट का समय लगेगा? तो अप्रॉक्स डाटा पूछा गया है 60 मिनट और 5 मिनट, मतलब 65 सही इसको क्या कहा जा सकता है भैया? 65 सही 5/11, सॉरी 65 सही कह रहे हैं, 5 सही 5/11 कहा जा सकता है। इतनी देर में आपस में मिलती हैं तो इसको आप क्या कह सकते हैं? 65 मिनट में आपस में दोनों सुइयां मिलती हैं, मतलब 1 घंटा 5 मिनट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 घंटा 5 मिनट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि 65 सही 5/11 पे दोनों सुइयां हमेशा आपस में मिलती हैं। इनके मिलने का जो समय होता है 65 सही 5/11 होता है। यह चीज भी याद रखिएगा, दोनों के हमेशा मिलने का जो गैप होता है। आप कहेंगे सर क्यों याद रखें इसको? भाई इसको याद क्यों रखें 65 सही 5/11? तो आपके लिए यह मैं बता दूं कि 65 सही 5/11 एक ऐसा समय है जिसमें क्या होता है कि जब आप वो एरर वाली वॉच पढ़ेंगे, मतलब आपकी गलत वाली घड़ियां पढ़ेंगे, तो उसमें आपको यह दिखेगा, वहां पर इसका यूज होगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा गौर से, उम्मीद है समझ में आ रहा है। एक बार कमेंट करके सभी लोग बताइए, एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि समझ में आ रहा है कि नहीं। एक बार सभी बच्चे तेजी से कमेंट करके बताइए, समझ करके जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए।
बताइए क्या हो जाएगा इसमें। सभी बच्चे बताएंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर करने दीजिए। लिखा एक घड़ी सुबह में 11 बजे सही समय दर्शाती है, जब घड़ी दोपहर में 3 बजे दर्शाएगी तब घड़ी में घंटे की सुई कितना डिग्री घूमेगी। घंटे की सुई कितना डिग्री घूमेगी, बताइए कितना डिग्री घूमेगी। गौर से देखिए, एक घड़ी सुबह में 11 बजे, 11 बजे से कितने बजे का, 3 बजे का, 3 बजे का समय दर्शाती है। 11 बजे से 3 बजे का समय दर्शाती है। तब आपसे पूछा जा रहा है, तब घंटे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, तब एक घड़ी में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण घूमेगी, बताइए। यही आपसे पूछा गया, बताएं कितने डिग्री का। सर उत्तर बताइए। बहुत बढ़िया, सोचिए इसमें क्या किया गया सर। एक घड़ी सुबह 11 बजे से, सर देखिए 11 AM से 3 PM के बीच की जो दूरी होगी सर, इसमें 4 घंटे की दूरी होगी। आपको पता है, मैंने आपको बताया था घंटे की सुई कितना डिग्री, हमने आपको बताया था, कल ही बताया था इस बात को, कल ही मैंने इस बात को बताया था कि घंटे की सुई, आवर हैंड, घंटे वाली जो आपकी सुई होती है, घंटे वाली जो सुई होती है वह एक घंटे में कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो सर 4 को अगर आप 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर 4 3 12, 120 डिग्री आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। 120 डिग्री आप में से मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही बताया सर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं शानदार तरीके से। याद रखिएगा, इससे ज्यादा जितना क्वेश्चन पढ़ा देंगे, जितना क्वेश्चन बता देंगे, उतना क्वेश्चन उतना वो शायद ही प्रैक्टिस आपने किया हो। हर एक क्वेश्चन को आपको बेहतर ढंग से बता देंगे। जैसे यहां पर लिखा है क्वेश्चन, गौर से देखिएगा, गौर फरमाइएगा जनाब। क्या कहता है, 10:25 बजे घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का किसकी बात की जाती है, बृहत्तर कोण की बात की जाती है, मतलब रिफ्लेक्स एंगल की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है, यहां पर आपसे याद रखिएगा 2 तरीके के एंगल होते हैं, एक तो आपका न्यून कोण होता है, एक तो अधिक कोण होता है। आप में से जितने बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चों ने गलत आंसर दिया है। क्यों? क्योंकि आप बहुत जल्दी में है ना। आपसे यहां पर पूछा जा रहा है एंगल, बृहत कोण पूछा जा रहा है। आप याद रखिएगा, बृहत कोण, आपको कोण निकालने का मैंने एक तरीका सिखाया था। मैंने कहा था एक सुई सर 10 पे, दूसरी सुई 25 पे, कि यहां सर कोण निकालिए। मैंने आपको कहा सर इसको आप 5 से गुणा कर दीजिए, कि यहां सर 5 से गुणा कर दिए आप तो कितना हो गया सर, ये हो गया 5 धाम 50, ये सर 50 और ये हो गया सर 25। ये तरीका अच्छा लगता है, ये आसान पड़ता है सर। ये 25 हो गया और 25 को जब यहां पर गौर से देखिए घटाएंगे तो प्लस में आएगा। 25 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30। अब आप में से कई बच्चों के दिमाग में आएगा, अरे यार बहुत टेढ़ा वाला करा रहे हैं, 5 6 दूनी 12, 3 15, 150 डिग्री। लेकिन जब क्वेश्चन ऐसे आएगा ना भाई, आपको लग रहा है कि क्या मुझे ये वाला तरीका नहीं मालूम है कि सर इसको 5 से भाग दे दिए, वही उल्टा कर रहा हूं कि एक सुई 10 पे हो गई, दूसरी सुई 5 पे हो गई। दोनों को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 5 को 30 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। बात दोनों वही है, लेकिन इसका सबसे अच्छा फायदा जब होगा जब आपको लिख दिया जाएगा 10:23 डिग्री का कोण बनाइए। तब इस वाले में करेंगे तो दशमलव और ये निकालने में हालत खराब हो जाएगी, भाग करने में। लेकिन सर इसमें ऐसे जादू की तरह करेंगे कि सर ये 50 पे, ये 23 पे, घटा लिए दोनों को, कितना हो गया सर 27। 27 को 6 से गुणा कर दिए और उसके बाद 23 का आधा, 11 दूनी 22, 11.5 डिग्री जोड़ दिए, उत्तर आ गया। वही काम यहां पर करेंगे सर, 25 का आधा 12.5 डिग्री आप जोड़ दीजिए, 12.5 डिग्री जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 162.5 डिग्री। लेकिन ये ऑप्शन में भी है, लेकिन ये सही नहीं होगा। 162.5 डिग्री आपका बिल्कुल सही नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं सही माना जाएगा, उस बात को समझिएगा। क्योंकि आपसे पूछा गया है बृहत्तर कोण, मतलब बृहत कोण की बात की गई है। तो याद रखिएगा, किसी भी वृत्त के अंदर का कोण कितना होता है, 360 डिग्री। इसमें से 162.5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 162। यहां पर 9 में से 2 गया सर 7 और यहां पर सर 8, सर 5 9 15 9 5 9 हो जाएगा और ये सर कितना हो जाएगा, 197.5 डिग्री, 197.5 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है भैया, 197.5 डिग्री। 9 6 15, 9 6 15, 1 16, 7 2 9 9 1 10, सही जोड़ा है, 197.5 डिग्री। खुश हैं, बढ़िया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए भैया।
क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे तब ज्यादा मजा आएगा, क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे तो और भी मजा आएगा। बताइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। लिखा हुआ है 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना अधिक चलती है। 16, तेजी से बताइए, क्योंकि आज मैं सोच रहा हूं ना, अगर इस पे एक क्लास और खींचना पड़ेगा तब बेकार हो जाएगा। जल्दी जल्दी बताइए, थोड़ा आप स्पीड बनाइए। 16 मिनट में मिनट और घंटे वाली सुई का द्वारा अधिकतम कितना चलेगी, उससे कितना ज्यादा चलेगी। देखिए सर 16 मिनट की बात किया जा रहा है, आपको यह पता है कि जो आपकी आवर जो आपकी मिनट हैंड होती है, जो आपकी मिनट हैंड होती है वो कितना चलती है सर 6 डिग्री। जो आपकी आवर हैंड होती है, आवर हैंड जो होती है वो सर चलती है आधे डिग्री। वो कितना चलती है सर, आधे डिग्री चलती है। दोनों को रिस्पेक्टेड डिस्टेंस निकालेंगे तो दोनों के बीच में एक ही दिशा में चलते हैं तो 5.5 डिग्री का अंतर आता है। दोनों के बीच में 5.5 डिग्री का अंतर आता है। तो आप ध्यान से देखिएगा सर, 16 को 5.5 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर 16 पंचे 80 और सर 8, टोटल कितना हो जाएगा सर 88 डिग्री हो जाएगा। 88 डिग्री इज अ करेक्ट आंसर। 88 डिग्री आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? उम्मीद है बहुत आराम से बता रहा हूं, क्योंकि ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो मजा नहीं आएगा। अगर एक बार आप समझ लेंगे तो बहुत मजा आ जाएगा और आपको बहुत बेहतर ढंग से चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तेजी के साथ समझिएगा। शेयर कर दीजिएगा एक बार सभी बच्चे लाइक कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, और सभी लोग कोशिश करिए आंसर करने की, उत्तर करने की कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिए बच्चों। एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे। कहता है 12:20 पर, 12:20 PM पर दोनों घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करिए। 12:20 PM पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करिए। कोण ज्ञात करिए भाई, करिए, कौन मना करता है। सोचिए सर, मैंने आपसे एक ही तरीका बताया है कि आप ऐसे सर इसको किससे गुणा कर दीजिए। एक तरीका, मात्र एक तरीका। सर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सर 12 बज के, कुछ ज्यादा मोटा नहीं हो गया सर? देखिए यहां पर देखिए क्या लिखा गया है सर, यहां पर देखिए क्या लिखा गया है सर, 12:20 की बात की जा रही है। सर मैंने आपको कहा कि सर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से। 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 और ये कितना हो जाएगा सर 20 हो जाएगा। 12 पंचे 60 और 20 दोनों को माइनस करेंगे तो सर कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा सर ईमानदारी से सर 40। 40 को गुणा कर देंगे 6 से, 6 चौके 24, 240 डिग्री हो गया। और इसमें प्लस हो जाएगा 20 का आधा 10 डिग्री, कितना हो जाएगा 250 डिग्री, 250 डिग्री। जब 250 डिग्री आ गया आपका, 250 डिग्री आ गया तो यहां पर बात समझने वाली ये है, लेकिन 250 डिग्री तो है नहीं सर, 360 डिग्री में से 250 डिग्री आप माइनस कर दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा सर, 110 डिग्री आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 110 डिग्री आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? क्लियर है तो हाँ ना में जवाब दीजिए, बिल्कुल ना। चलिए सही है, अगला क्वेश्चन बताइए भाई। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए ईमानदारी के साथ, ईमानदारी और गर्मजोशी के साथ जवाब दीजिए सभी बच्चे, ईमानदारी के साथ जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का लिखा है 5:15। क्या लिखा है भैया, 5:15 पर घड़ी की सुइयों का झुकाव कितना होगा? बताइए तेजी से सभी लोग बताइए एक बार, मैं जब तक पानी पी लेता हूं शानदार तरीके से। बताओ बच्चों क्या हो जाएगा, बहुत तेजी के साथ बताइए। $5:15 पर घड़ी की सुइयों का झुकाव कितना होगा? व्हाट इज द टोटल एंगल? बताइए। 5:15, गौर से देखिएगा भैया क्या कहता है भैया, 5:15। मैंने आपसे क्या कहा, देखिए इसको गुणा करिए 5 से। 5 से जब गुणा करेंगे सर ये 25 और ये कितना सर 15। 25 15 को घटाएंगे सर 10। 10 को किससे गुणा करेंगे सर, 6 डिग्री से। कितना हो गया सर 60 डिग्री। लेकिन यहां पे घटाने पे प्लस आया है, प्लस कर दीजिए 15 का आधा 7.5 डिग्री आप जोड़ देंगे तो 67.5 डिग्री आपका बिल्कुल आंसर आ जाएगा। 67.5 डिग्री आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? चलिए देखिए, कई लोग इसमें बहुत टिपिकल तरीके बताते हैं, फार्मूला बताते हैं कुछ लोग कि सर थीटा बराबर 30h
11m/2 से लगा दीजिए। उसके बाद एक फार्मूला होता है 11/2m, 11/2m करके ब्रैकेट में 30h, उसके बाद प्लस माइनस थीटा करके, पता नहीं दुनिया भर के क्या क्या आंसर होते हैं। इनसे सबसे बचना है आपको। आप डायरेक्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। जब आपके सामने आ जाएगा, क्या क्वेश्चन आ जाएगा, जब क्वेश्चन आपके सामने पूछ लिया जाएगा 4:20, या आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए 5:25, या आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए 6:30, या आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए 8:40, तो याद रखिएगा इन तरीके के क्वेश्चन में हमेशा उत्तर क्या होता है, हमेशा जो मिनट वाली सुई होती है उसका आधा, 0 डिग्री मत बताइएगा, जो मिनट वाली सुई होती है उसका आधा आंसर होता है वो मिनट का। 25/2 बराबर 12.5 डिग्री। यहां पर देखिए 30/2 बराबर सर 15 डिग्री। यहां पर देखिए सर 40/2 बराबर सर 20 डिग्री। इसके बाद देखिए यहां पर उसी तरीके से 20/2 बराबर सर 10 डिग्री। इसका भी आंसर आ जाएगा। इसको आप कहिए हम ना मानेंगे, हमको करके दिखाइए, काहे मान ले 20 डिग्री होगा, तो हम आपसे कहेंगे ना, आप कहिए हम नहीं मानेंगे, आप करके दिखाइए, तो मैं आपसे कहूंगा सर आपने क्या किया था अभी पहले ये बताइए। आप कहेंगे सर हमने 4 को 5 से गुणा किया था। मैं आपसे ही कहूं कि आपने अभी तक क्या किया था, आप कहेंगे सर बार बार आप 4 को 5 से गुणा करा रहे थे। हमने कहा ठीक है, 4 पंचे 20। यहां पर कितना लिखा था 20, 20 में से 20 घटा दिए तो कितना आ गया सर 0। उसके बाद क्या कर रहे थे बंधु कि सर जो मिनट था उसका आधा जोड़ते थे, तो 20 का आधा 10, जब 0 में 10 जोड़ दोगे तो 10 डिग्री नहीं आ जाएगा, 0 में 10 जोड़ दोगे तो 10 डिग्री नहीं आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए। अब यहां पर कहता है, यहां पर क्वेश्चन कहता है 5:30 बजे से वह 6 बजे के मध्य किस समय घड़ी की सुई समकोण बनाएगी। तो ऑप्शन में अगर कोई डाउट लग रहा है हमें, ठीक है ऑप्शन सही है, डाउट नहीं है, ऑप्शन सही है, आप सोच पाइए। ऑप्शन सही दिख रहा है किसी को? ऑप्शन में हमें लग रहा है कोई मिस्टेक है, कोई बात नहीं। आइए सबसे पहले बात करेंगे यहां पर सर 90 डिग्री की बात करते हैं। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है भैया? राइट एंगल मतलब समकोण की बात करते हैं। याद रखिएगा मैंने कल ही आपको बताया था कि समकोण जो होता है वो एक घंटे में कितनी बार बनता है भैया? 2 बार बनता है। क्यों 2 बार बनता है? क्योंकि इनके बीच में 15 मिनट की दूरी होती है। तो एक बार ओवरलैपिंग से पहले बनेगा, एक बार ओवरलैपिंग के बाद बनेगा। एक बार ओवरलैपिंग के पहले और एक बार ओवरलैपिंग के बाद। तो गौर से समझिए बात को भैया, ओवरलैपिंग के पहले और ओवरलैपिंग की बात करते हैं सर। मतलब इस बात को समझिएगा कि जैसे ये हमारी घड़ी है, ये हमारी घड़ी है, ये हमारी घड़ी है। बहुत आसान तरीका बताऊंगा सर। ये 12 3 6 9, यहां पर देखिए 12 3 6 9। सर यहां पर देखिए ओवरलैपिंग मतलब एक बार इस आधे सेक्टर में और इस बार एक बार मतलब इस फर्स्ट हाफ में और एक अगली बार कहां भैया? सेकंड हाफ में। ये 2 बार आपका 90 डिग्री बनता है। तो आपसे पूछा गया, इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला, बहुत बच्चे 12/11 याद किए होंगे, लेकिन मैं इसको एक नया रूप में देखा हूं, मैं आपको देता हूं। 12/11 का ही एक नया रूप है। वो रूप क्या है भैया? 12/11 का ही एक नया रूप है। उस रूप को कहते हैं, गौर से देखिएगा और कॉपी में लिखिएगा, उसको कहते हैं सर थीटा बराबर 90 डिग्री बराबर कितना बराबर भैया? 90 डिग्री के लिए क्या करते हैं भैया? यहां पर हम लोग कर देते हैं क्या? H1 -+3 इंटू 60/11। ये कहीं और से नहीं आया है, ये वही का एक कन्वर्जन रूप है। बस इसी को आपने कुछ नहीं किया, हमने इसको बना दिया है बस, ये और कुछ नहीं है। उसमें भी आप क्या करते थे? उसमें भी आप 15, वहां पर भी जब इसको आप करते हैं तो आप इसमें क्या करते हैं? इसमें यही करते हैं ना कि 15 मिनट को बनाते हैं। जैसे मान लीजिए 15 मिनट की डिस्टेंस है, समय में से 15 मिनट को क्या करते हैं? टाइम में से आप 15 मिनट को माइनस प्लस करके निकालते हैं ना, वही का एक कन्वर्जन है ये।
भाई उसी 5 को हमने 60 में लिख दिया बस, और कुछ नहीं। आप मिनट में खेल करते थे, ये मैं घंटे में खेल कर दिया हूं। आप उसमें 12/11 में ये मिनट में खेल होता था, लेकिन ये किस में खेल हो रहा है भैया? आवर में खेल हो रहा है। इसलिए आपको कन्वर्ट करना नहीं पड़ेगा। जैसे समझिए इस बात को, जैसे यहां पर मान लीजिए 5:30 की बात हटा देते हैं, आपको समझाने के लिए मैं कह देता हूं कि 5 बजे से 6 बजे की बात कर देते हैं। जब 5 बजे से 6 बजे की बात कर देते हैं तो गौर से समझिएगा, 90 डिग्री तो बनेगा 2 बार। पहला कब बनेगा? आप पहले वाले स्टाइल में जानते तो आप कहते सर 25 - 15, 25 - 15 गुणे 12/11। दूसरा क्या कहते सर? 25 + 15 गुणे 12/11। मैं आपसे कह रहा हूं इतनी मेहनत मत करिए, इतनी मेहनत नहीं करना है आपको। बस आपको यह याद करना है कि सर इतना याद करना है आपको। क्या याद करना है? इसको कहिए H1। मैंने आपसे कहा कि H1, क्या हमने कहा आपसे? मैंने आपसे कहा H1 - +3 × 60/11 इतना कर दीजिए। कहिए हाँ सर, बहुत मजे बात है, बहुत मजेदार बात बताए आप। H1 की जगह पे सर 5 - 3 गुणे 60/11। ये पहला सेक्टर हुआ घड़ी का, मतलब इस साइड वाले को कह रहे हैं हम, इस साइड वाले को निकाल रहे हैं। ये माइनस कर दिए तो इस साइड वाला। आगे देखिएगा, यहां पर 5 + 3 गुणे 60/11। अब ये इस साइड वाला हुआ, 5.5 के बाद वाला, 6 के बाद वाला, ये इस साइड वाला हुआ। ठीक है ना, इस साइड वाला हुआ। आपसे पूछा क्या गया है सर? पूछा यही गया है। आपसे पूछा क्या गया है? इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो बताइए क्या हो जाएगा? आपसे पूछा क्या गया है? हाँ, आपसे पूछा क्या गया? ये पूछा गया। तो सर दोनों को मैं करके आपको दिखा देता हूं सर। 2 गुणे 60/11, यहां पर कितना हो जाएगा सर? 8 गुणे 60/11। दोनों को हल करेंगे, कैसे हल करेंगे सर? देखिए 120/11, इसको कहते हैं सर 5 सही 5/11। सर इसको क्या कहेंगे? 8 × 45 8 × 48 480/11। सर इसको क्या कहेंगे? 11 × 4 = 44। कहिए हाँ सर, कहिए हाँ सर। कितना बचा? 44 माइनस किए तो 4 बचा, तो 11 × 3 = 43। 43 सही 7/11 कितना हो जाएगा भैया? 43 सही 7/11। क्या उत्तर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 5 बज के, क्या आ जाएगा भैया? 5 बज के 43 सही 7/11। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एकदम कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, एकदम 100% कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इस पे मैंने जितना काम किया, समझ गए तो अच्छा है, समझ गए तो अच्छा है। अगर समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, एंगल बताइए, कोण बताइए। जो भी क्वेश्चन आएगा हर एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आपको समझाते चलेंगे, और उम्मीद के साथ सभी बच्चे समझने का प्रयास करिए। बहुत ढंग से आपको बता रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं। आप जानते हैं जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं बहुत आराम से पढ़ाता हूं, जब टॉपिक वाइज चलता हूं बहुत आराम से चलता हूं, बाकी में स्पीड ज्यादा होती है, बिकॉज यहां पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है। सर आपके सामने लिखा गया, मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी एक दूसरे के बराबर दिखे तो ज्यादा नहीं सोचना है। दोनों सुइयों के मध्य कोण कितना होगा सर? 6:30 की बात करता है। सिर्फ सीधा 30 का आधा डिवाइडेड बाय 2 बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 15 डिग्री। 15 डिग्री आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, क्या बात है, खूबसूरत। अगला क्वेश्चन बताइए, थोड़ा स्पीड भी बढ़ रही है, समझने का प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, हाउ मेनी डिग्री डज द मिनट हैंड मूव इन द सेम टाइम विच द आवर हैंड मूव बाय 28 डिग्री? बताइए, जल्दी से बताइए। जब घंटे की सुई 28 डिग्री घूमती है तब समान समय में मिनट की सुई कितने डिग्री घूमेगी? जितने समय में घंटे की सुई 28 डिग्री। अब ये तो आपके दिमाग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर ये आप भूल रहे हैं तो भाई गलत बात है। ये आप अगर भूल रहे हैं तो भाई बहुत सोचने वाला विषय है। ये अगर आपके दिमाग से हट रहा है तो बहुत सोचने वाला विषय है, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है भैया, कि घंटे वाली सुई जो होती है 1 मिनट में मात्र आधे डिग्री का कोण बनाती है। वहीं जो आपकी मिनट वाली सुई होती है, जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? 6 डिग्री का कोण बनाती है।
तो आप बात को समझने का प्रयास करिएगा। भाई घंटे वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण, वो आधे डिग्री का, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का। मैं आपसे कहूं कि भैया जी मैं इसको नीचे वाला मिटा दूं, आप में से बहुत बच्चे उत्तर कर चुके होंगे। आपको इतना मैं व्यवहारिक बता रहा हूं कि सर 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण, कही यहां सर, तो सर यहां पर कितने डिग्री की बात किया जा रहा है सर? 28 डिग्री की बात किया जा रहा है, 28 डिग्री का। तो सर कितना मिनट लगा होगा? मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 28 दूना कितना हो जाएगा? 28 दूना कितना हो जाएगा सर? 56 मिनट। सर 56 मिनट में हमारी जो मिनट वाली सुई थी, जो हमारी मिनट वाली सुई थी, घंटे वाली सुई, सॉरी घंटे वाली सुई जो थी, घंटे वाली सुई ने कितना? 56 मिनट में, मतलब घंटे वाली सुई 28 डिग्री का कोण बनाएगी 56 डिग्री में, जस्ट उसका डबल। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, 56 को 6 से गुणा कर दीजिए, 6 चाक 36 के 6, 6 पंचे 30, 3 33, 336 डिग्री। 336 डिग्री जितने भी बच्चों ने बताया बहुत बढ़िया है। एक टू आंसर आया है 376। 376, तो आप 376 नहीं होगा सर ना, 376 नहीं होगा ना सर, 336 डिग्री आपका बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ना, बात समझ गए? बात समझ गए? क्लियर बताइएगा। चलिए समझ गए बात को? हाँ ना में जवाब दीजिएगा। चलिए अगर समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए। यहां पर इस क्वेश्चन को बताइए, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है सर, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। टेक्निकल क्वेश्चन कुछ नहीं है, उत्तर आ जाएगा आपका। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ओरली आंसर आ जाएगा सर। मुझे लगा अच्छा वाला क्वेश्चन आ गया सर। 30 का आधा भागे 2 बराबर 15 डिग्री, बराबर कितना सर? 15 डिग्री। 15 डिग्री इसका आंसर आ गया। कई क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, परेशान ना होइए। आप क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। जब घंटे की सुई 18 डिग्री घूमती है, समान समय में मिनट की सुई कितने डिग्री घूमेगी? कमेंट करके बताइए। देखिए कितनी तेज कमेंट कर पाएंगे आप। कमेंट करके एक बार बताइए, मैं देखना चाहता हूं कितनी तेजी से आप बता पाएंगे। सभी बच्चे बताएं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। एक बार सभी बच्चे लाइक शेयर कर देंगे सेशन को तेजी के साथ। सभी बच्चों से मैं चाहूंगा कि एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक शेयर कर देंगे बहुत तेजी के साथ, बहुत तेजी से। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक शेयर कर देंगे, बहुत ही शानदार। चलिए सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक शेयर कर देंगे शानदार तरीके से। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, जबरदस्त। चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर आपने बता दिया, ठीक है ना। एक यहां पर लिखा है जब घंटे की सुई 18 डिग्री घूमती है तब समान समय में मिनट की सुई कितना डिग्री घूमेगी? तो मतलब ध्यान दीजिएगा, मिनट की सुई वही वाली बात हो गई। 28 दूना आप कितना कर दिए सर? 18 को 2 से गुणा कर दिया, 18 दूनी 36, और 36 को सर 6 से गुणा कर देंगे, 6 चाक 36 का 6, 6 त्रिक 18, 6 चाक 36 का 6, 6 त्रिक 18, 18 और 19 20 21 216 डिग्री। 216 डिग्री आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए इसको भी उत्तर आप बताइएगा ईमानदारी से। अच्छा इसको बता ही दीजिए, मैं ही इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। सेकंड वाली सुई की बात करता है, कहता है जितने समय में सेकंड वाली सुई 3960 डिग्री घूमती है उतने ही समय में घंटे वाली सुई कितना? ठीक है ना। चलिए बताइए बच्चों क्या हो जाएगा? शानदार तरीके से, बहुत ही शानदार। बताइए बताइए बच्चों क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बताएं, बहुत अच्छे से बताइए क्या हो जाएगा। बहुत ही शानदार, बताओ भाई। बताओ बच्चों क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना चाहें तो थोड़ा इधर से सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे कहा जाता है, कई आंसर बता रहे हैं, कई लोग बता रहे हैं। चलिए आप समझिए बात को। यहां पर देखिए 3960 की बात करता है। 3960 जितने समय में सेकंड की सुई, आपको पता है सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 60 डिग्री घूमती है। 1 मिनट में कितना घूमती है? 360 डिग्री। मतलब 60 सेकंड में, 60 सेकंड में कितना घूमती है? 1 सेकंड में कितना घूमती है भैया? 6 डिग्री घूमती है। तो अगर हम इसको 6 से डिवाइड कर दें, जितना आ जाएगा उतना सेकंड आ जाएगा। आइए डिवाइड करते हैं सर। 6 चाक 36, 6 चाक 36, 660 सेकंड, मतलब 660 सेकंड उसने चला है। 660 सेकंड। सर इसको अगर हम मिनट में बदलना चाहें तो कैसे बदल सकते हैं सर? 660 सेकंड को अगर हम मिनट में बदलना चाहें तो सर इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट गया सर, ये कितना हो गया? 11
मिनट हो गया सर, 11 मिनट हो गया। कितना मिनट हो गया सर? 11 मिनट हो गया। और आपको पता है कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, तो 11 मिनट में सर 5.5 डिग्री का कोण बनाएगी। बच्चों 5.5 डिग्री आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर मान लिया जाएगा। कितना? 5.5 डिग्री। समझ में आ रही हैं बातें? चलिए, अच्छा लग रहा है। सभी बच्चे शानदार तरीके से कमेंट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। एक बार और तेजी से बताइए, एक बार तेजी से उत्तर बताएं। सभी बच्चे तेजी से आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? सभी लोग फटाफट बताइए। 42 मिनट के अंतराल में घंटे की सुई मिनट की सुई से कितने डिग्री पीछे होगी? 42 मिनट के अंतराल में घंटे की सुई मिनट की सुई से कितने पीछे होगी यदि आरंभ में दोनों एक ही स्थिति में हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बताइए बच्चों क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप सभी बच्चे। एक बार सभी लोग लाइक शेयर कर देंगे, सभी लोग फटाफट। सभी बच्चे एक बार सभी लोग फटाफट लाइक शेयर कर देंगे। बताइए इसमें क्या हो जाएगा? बताइए भाई, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। देखिए यहां पर कहता है 42 मिनट के अंतराल पे घंटे की सुई मिनट की सुई से कितना डिग्री पीछे होगी। घंटे की सुई मिनट की सुई से कितना पीछे होगी यदि आरंभ में दोनों ने एक साथ स्थिति शुरू की थी? आपको पता है, अभी मैंने बताया है कि क्या घंटे वाली सुई आधे डिग्री का कोण बनाती है, तो मिनट वाली जो आपकी सुई है, मिनट वाली जो सुई है आपकी, वो 6 डिग्री का सुई बनाती है। तो मतलब दोनों के बीच में 5.5 डिग्री का अंतर हो जाएगा। तो बस खत्म। 42 गुणे 5 5.5, 42 को 5 से गुणा किए कितना हो गया? 42 को 5 से गुणा किया 5 दूनी 10, 4 5 20 21, 210, 210 प्लस 21, 210 प्लस 21 कितना हो जाएगा? 210 प्लस 21 कर देंगे 231 डिग्री। 231 डिग्री आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 231 इज अ करेक्ट आंसर। शानदार भैया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हर तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अभी तो एंगल में लेवल बढ़ता जा रहा है, एंगल में लेवल बढ़ता जा रहा है, हर तरीके से क्वेश्चन आएंगे। आगे चलते हैं। लिखा एक घड़ी सुबह 8 बजे सही समय दर्शाती है, घंटे की सुई कितने डिग्री घूम जाएगी जब घड़ी के दोपहर 2 बजे का समय दर्शाएगी? हर तरीके का क्वेश्चन है, मैं चेंज करने की भी क्वेश्चन करता हूं। आप लोग एंगल वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे कर रहे हैं, एंगल वाले आप क्वेश्चन बहुत अच्छे कर रहे हैं। हम एंगल को हटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एंगल में अब आपसे दिक्कत नहीं होगी, एंगल में अब आपसे दिक्कत नहीं होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। हम लोग आगे चलते हैं, दूसरे पार्ट में चलेंगे। इसका उत्तर बता दिया आपने। सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे, 8 4 12 2 6 घंटे हो गए। 6 को 3 से गुणा करेंगे 180 डिग्री। 180 डिग्री ठीक है ना? बताएं। नहीं, ठीक है। 180 डिग्री कितना? यहां पर देखिए कितना, 8 बजे से 2 बजे के बीच में 4 घंटे का अंतर हो गया। 4 घंटे को आप किससे गुणा कर देंगे? 30 से। तो 4 3 12, 6 घंटे हुए यार, 6 घंटे। कितना? 6 घंटे। 180 डिग्री। चलिए अब डिग्री से आगे बढ़ते हैं। अब डिग्री से आते हैं थर्ड डिग्री की तरफ। डिग्री से चलते हैं थर्ड डिग्री की तरफ। किस डिग्री की तरफ चलते हैं? अब दूसरे कोण की तरफ चलते हैं। आइए अब यहां से इस पे आते हैं। ये देखिए अब आ गए हम लोग दूसरे सेगमेंट पे आ गए। अब एंगल वाले सारे क्वेश्चन आप निकाल लेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, जिससे कि कम से कम आपको हर टाइप के क्वेश्चन दिख जाएं। इस क्लास का मेरा एक मोटिव है, ये जो आपको संडे का ये सेगमेंट में पिछले संडे मैंने आपको संडे पर वो पढ़ाया था, क्लॉक पढ़ाया, वो घड़ी वो पढ़ाया था, कैलेंडर पढ़ाया था, सैटरडे को कैलेंडर पढ़ाया था, और आज क्लॉक पढ़ा रहा हूं। ऐसे हर सैटरडे कोशिश करूंगा। और थोड़ा सा चेंज भी हो गया माहौल, क्योंकि लगातार प्रैक्टिस करते करते थोड़ा सा वो हो जाता है कि हाँ देखें तैयारी है कितनी, टॉपिक वाइज। 6 बजे और 9 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां अधिकतम कितनी बार समान दिशा में होंगी? अधिकतम कितनी बार, मैक्सिमम टाइम कितनी बार समान दिशा में होंगी? बताइए। 6 बजे और 9 बजे के मध्य दोनों सुइयां अधिकतम कितनी बार समान दिशा में होंगी? भाई 6 से 7 बजे के बीच समान दिशा का मतलब 0 डिग्री, समान दिशा मतलब 0 डिग्री हो गया, और क्या? वो तो विपरीत दिशा होगी। एक बार 7 बजे से 8 बजे सर एक बार, 8 बजे से सर 9 बजे एक बार। कुल मिलाकर के ऐसी घटना केवल 3 बार होगी। कुल मिलाकर के ऐसी घटना केवल 3 बार होगी। कितनी बार होगी सर? 3 बार होगी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था,
यहां पर क्वेश्चन को देखिए, वही जो तरीका बताया था उसी के आधार पे आप इसको कर सकते हैं। कहता है 4 व 5 बजे के मध्य किस समय घड़ी की सुई एक साथ होगी। 4 व 5 बजे के मध्य किस समय घड़ी की सुई एक साथ होगी। देखिए सर, अगर कोइंसाइड की बात करते हैं, टुगेदर की बात करते हैं, तो यहां पर भी एक मैं आपको फार्मूला छोटा सा बताना चाहूंगा। इसका फार्मूला आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका फार्मूला ले सकते हैं H1 इंटू 60/11। बस इतना खामोशी के साथ बताया तो आपको लगा होगा बहुत टफ है। यह है सर 0 डिग्री का फार्मूला, H1 इंटू 60/11, बस और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। मैं आपको बता दूं, ये जो आप ये पढ़ते हैं कि सर वो कब साथ होगी, m बराबर कितना होता है, 2/11/2 होता है, 2/11 होता है, पता नहीं, 2/11 इंटू 30h, फिर उसके बाद प्लस माइनस थीटा, ये सब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप इसी में रखिए, वैल्यू आ जाएगी। सर 4 गुणे 60/11, सर कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 24/11 सर इसको सॉल्व करेंगे, 11 दूनी 22, 11 एका 11, 21 सही 9/11। जब 21 सही 9/11 हो जाता है तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा सर, 4:21 सही 9/11 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4:21 सही 9/11 सही है ना दोस्तों। चलिए एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करिए तेजी के साथ, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। भाई शानदार तरीके से बच्चों एक बार सेशन को लाइक करिए और शेयर करिए। बताइए सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। बताएं 7 AM 8 AM के मध्य किस समय घड़ी की सुई समकोण बनाएगी। फिर देखिए 90 डिग्री याद है ना, 90 डिग्री का मैंने आपको तरीका बताया था, अभी के अभी बताया था, दिमाग है कुछ याद आया। हमने क्या बताया था, 90 डिग्री बराबर क्या होता है सर, H1 प्लस माइनस प्लस लिखिए -+3 इंटू 60/11, ये बताया था। बताओ उत्तर बताइए, याद रखिएगा एक क्वेश्चन आपके यहां आएगा बच्चों, खास करके जिनको ग्रुप डी और एनटीपीसी का क्वेश्चन देना है। पुलिस वालों के लिए तो है ही, साथ में मैं उनके लिए भी बता देता हूं। आपको लगेगा कि सर किन के लिए नहीं है, तो आपको बता दें सबके लिए है। बताइए क्या हो जाएगा, माइक एक बार चेक करिएगा सर, चल रहा है क्या। चलिए यहां पर देखिए, यहां पर H1 -+3 इंटू 60/11, आपका यहां पर 2 उत्तर आएगा सर, लेकिन आपसे एक ही उत्तर पूछा गया है, एक ही उत्तर पूछा गया है बच्चों, तो आप आंसर बता सकते हैं। देखिए सर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया आंसर बता रहे हैं सभी लोगों का, आंसर बढ़िया आ रहा है, ठीक है ना। बताइए सभी लोग एक बार तेजी से आंसर करिए। सर कितना, सर 7 -3 गुणे 60/11 कितना हो जाएगा सर, सर ये हो जाएगा सर 4 गुणे 60/11, 6 चौके 24, 240/11 कितना हो जाएगा सर, 11 दूनी 22, 11 एका 11, 21 सही 9/11, 21 सही 9/11 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 सही 9/11। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका बिना आप क्वेश्चन किए भी उत्तर कर सकते थे तो आप कहेंगे कैसे सर। देखिए सर इसके इकाई अंक को गौर से देखिएगा, यहां पर देखिए आपको ट्रिक बता रहा हूं सर, इसको देखिए और इसको देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 + 9 बराबर कितना होता है सर, 10 होता है। 1 + 9 बराबर 10 होता है। यहां पर देखिए इन दोनों को जोड़े तो सर 10 आया, लेकिन इन दोनों को जोड़ने पे 10 नहीं आया, इन दोनों को जोड़ने पे 10 नहीं आया, इन दोनों को जोड़ने पे 10 नहीं आया, तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते थे। जो तरीका बताया हूं, अगर उसी तरीके को आप इस तरीके से अप्लाई करने की कोशिश करें तो देखिए आपको दिखेगा, आपको आंसर एग्जैक्ट दिख जाएगा। एक बार बताने की कोशिश करिएगा, एक बार बताने की कोशिश करिएगा, आपको चीजें समझ में आएंगी। जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर कहता है 7 मिनट की दूरी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, स्टार है क्वेश्चन पे, मतलब डबल स्टार। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे कह सकते हैं सर, कि सर 7 मिनट की दूरी की बात करता है। मैं आपको इससे संबंधित सारे क्वेश्चन आपको बता देता हूं, एक बार 7 मिनट की दूरी बता देता हूं। मैंने आपसे कहा था कि आपको मैंने अभी बताया था, जो तरीका बताया था वो 12/11 वाला, याद है ना। 12/11 में मैंने आपसे कहा था कि आप उसको किस में बदलते हैं भैया, मिनट में बदलते हैं, कि आपने उसमें क्या करते हैं, आप जो आपका समय होता है उसे मिनट में प्लस करते हैं या मिनट से घटाते हैं। यही आपको आपने कहा था, मैंने आपसे यही बताया था कि मिनट में आप खेल करते हैं। तो देखिए सर
मतलब आप यहां पर समझिएगा, जैसे 5 बजे से, सुन लीजिए एक बार, 5 बजे से 6 बजे के बीच में 7 मिनट की दूरी कब होगी? सर देखिए, जब 5 बजे, अगर हम इसको मिनट में ही, ये भी मिनट है, कोण में नहीं है, मिनट में दूरी पूछ रहा है, तो 5 को भी हमने मिनट में बदला तो हमारी सुई कहां पे हो गई? 25 पे। समझने का प्रयास करिए। जैसे अगर हम 7 की बात करते हैं, 5 की बात करते हैं, तो 5 का मतलब जो हमारी यहां पर सुई होती है घंटे वाली, तो इसका मतलब किसको रिप्रेजेंट करती है? अगर यहीं पे मिनट वाली सुई होती तो आप इसको 25 मिनट कहते, लेकिन इसको कहते हैं 5 घंटे। तो हम 5 इसको कहते हैं, 5 को 25 मिनट कहते हैं, हमने मिनट में इसको कन्वर्ट कर दिया। बस आपको कुछ नहीं करना है सर, मिनट -7 इंटू 12/11। अगला मिनट प्लस 7 इंटू 12/11। बस इन्हीं दोनों को हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर आप जित पे आ जाते कि नहीं सर मुझको उस तरीके से करना है, मुझको उस तरीके से करना है, तब थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ती, मिनट को आवर में बदलना पड़ता, मिनट को आवर में बदलना पड़ता, तब करना पड़ता, ठीक है ना? मिनट को आवर में बदलते कि H1 है, जैसे 5 है, तो आप 5 को कैसे करेंगे? यहां पर 7 हो गया, 7 को आप क्या करते? उसमें डिग्री में बदलते। पहले आप डिग्री में बदलते, फिर उसको 5 से भाग दे देते, ठीक है ना? डिग्री में पहले उसको आप डिग्री में बदल के करते, ठीक है ना? बताइए उत्तर क्या हो जाएगा, समझने का प्रयास करिए। यहां पर मिनट है, इसलिए हमने मिनट वाला अप्रोच आपको बताया है। यहां पर इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा सर? 18 7 25, 18 गुणे 12/11, इसको कितना कर देंगे? 7 32, 7 5 12, 32 गुणे 12/11। दोनों का उत्तर आप आसानी से निकाल सकते हैं, दोनों का आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। बताइए जल्दी से उत्तर बताइए क्या हो जाएगा, बहुत तेजी के साथ आंसर बताइए आप क्या हो जाएगा। 12 दहम्मा 120, 18 दहम्मा 180 प्लस 18 दूना 36, कितना हो गया? 6 8 3 11 का 1 हासिल है, 216। ये हो जाएगा 216/11, और ये कितना हो जाएगा? 32 दहम्मा 320, 32 दूनी कितना हो जाएगा? 64, ये 4 8, और ये कितना? 384। 384/11 सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे सर, 11 एकन्नम 11, 11 एकन्नम 11, कितना बच गया सर? 10 बच गया, 106 हो गया, 11 9 99, ओए होए होए होए, 19 सही 99, 19 सही 7/11 पहला आंसर आ गया। 19 सही 7/11, ये आंसर यहीं पे दिख रहा है, दो जगह पे दिख रहा है। 19 सही 7/11 और 384 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 11 तिहाई 33, कितना बच गया? 5, 11 चौके 44, ओए होए होए, 34 सही 10/11। तो ये दूसरा आंसर आ गया। 34 सही 10/11 और 19 सही 7/11। ये आपके दो क्वेश्चन आ गए हैं। क्लियर है बात? समझ गए? समझ में आ गई बात तो बताइए, समझ में आया बात? जैसे आपसे कोई और क्वेश्चन इसी में कह दिया जाता, जैसे मान लीजिए कह दिया जाता कि 8 बजे से 9 बजे के बीच में, दोनों सुइयों के बीच में, दोनों सुइयों का बीच में कितना उतना 7 मिनट की दूरी, 11 मिनट की दूरी कब होगी? 11 मिनट की दूरी कैसे होगी? तो आप ऐसे करते, देखिए यहां पर 8 पंचे 40, 40 माइनस 11 गुणे 12/11, यहां पर कितना हो जाता? 40 प्लस 11 गुणे 12/11। ये कर लेते। अगर आपसे कहा जाता कि ये बताइए सर 6 बजे से 7 बजे के बीच में, दोनों सुइयों के बीच में कब 4 मिनट की दूरी होती, तब आप क्या कह लेते? इसको मिनट में बदलिए, गुणे 5 कर दीजिए, 6 पंचे 30, 30 माइनस 4 गुणे 12/11, कहिए हाँ सर। और इसको क्या कह देते? 30 प्लस 4 गुणे 12/11, ठीक है ना? ऐसे आप उत्तर निकाल लेते। समझ गए बात को? चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा जाता है 2 बजे व 3 बजे के मध्य किस समय घड़ी की सुई एक दूसरे के समकोण पर होंगी? बताइए। समकोण अभी मैंने आपको 90 डिग्री के लिए बताया है तरीका। 90 डिग्री के लिए हमने क्या बताया था? H1 माइनस प्लस 3 इंटू 60/11। बस यही करना है। बताइए क्या हो जाएगा सर? 2 माइनस 3 गुणे 60/11। अब यहां पर माइनस में वैल्यू आ रही है, यहां पर यही सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं लिखी गई है। तो आप 2 प्लस 3 गुणे 60/11। तो पहला उत्तर क्या आ जाएगा? यहां पर कितना हो जाएगा सर? 5। सर 5 गुणे 60/11 कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30, 300/11। कहिए हाँ सर।
11 दूनी 22, 11 सते 77, 77 सही 3/11 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया पहला। वो 27 सही 3/11। लेकिन अगर इसका आंसर पूछा जाता कि सर इसमें क्या होगा, तो भैया इसमें आंसर आएगा सर -1। -1 का मतलब क्या हो गया, इसको +1 बनाना है। -1 को प्लस बनाने के लिए क्या करना होगा आपको, माइनस को प्लस बनाने के लिए 12 में से 11 -1 घटा देंगे तो यह आ जाएगा 11। समझिए बात को, मैंने क्या कहा कि -1 को आपको प्लस बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, 12 में से घटा देंगे। जैसे अल्फाबेट में आप उल्टा चल देते हैं वैसे यहां भी उल्टा चल देंगे। जब आप घटा देंगे भैया तो कितना हो जाएगा, 11 गुणे 60/11, 11 से 11 कट गया, ये 60 मिनट आ गया। तो ये कुछ पहचाना लग रहा है कि 3 बजे आप जब देखते हैं तो 3 बजे जब मिलता है तो 90 डिग्री की शक्ल में दिखता है, जो इसीलिए 3 बजे से 4 बजे के बीच में केवल एक बार 90 बनता है। उसमें क्या होता है, एक बार 90 बनता है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया। बात समझ में आई, बात समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन और, उम्मीद करता हूं कि सारी बातें इससे बेहतर और क्या समकोण आप कर ही ले रहे हैं, विपरीत कहां मिल जाए, विपरीत दिशा में होंगी। आइए विपरीत को भी एक कर लेते हैं तो आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट इधर वाला खत्म हो जाएगा। विपरीत की बात करेंगे हम लोग, अपोजिट की बात करेंगे तो लिख लीजिएगा। विपरीत की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम लोग, अपोजिट की बात करते हैं। जब अपोजिट की बात करेंगे, अपोजिट में याद रखिएगा दोनों सुइयों के बीच की जो दूरी होती है वो 180 डिग्री, मतलब इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 मिनट की दूरी होती है। मतलब ये एक घंटे में एक बार बनता है, एक घंटे में केवल एक बार बनता है। तो भैया 12 घंटे में कितनी बार बनता है भैया, 11 बार, क्योंकि 6 बजे से 7 बजे के बीच में, 6 बजे से 7 बजे के बीच में आपका नहीं बनता है। तो भैया 24 घंटे में ये बनता है, 24 घंटे में बनता है 22 बार बनता है। अब यहां पर सवाल यह है कि ये आपको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके हल करने का जो तरीका है वो ये तरीका है कि आप 180 डिग्री बराबर क्या करते हैं, आप h1 माइनस प्लस 6 इंटू 60/11। अब दिमाग में सवाल ये आता है कि सर एक बार बनेगा तो माइनस और प्लस कब करेंगे, माइनस और प्लस कब करेंगे, तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन माइनस कब करेंगे, जब h1 इज ग्रेटर देन 6 होगा तब आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब h1 इज लेस देन 6 होगा तब आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। बस इतना। जैसे यहां पर देखिए क्या लिखा है, 3 बजे से 4 बजे की बात करता है। किसकी बात कर रहा है भैया, 3 बजे से 4 बजे की बात कर रहा है। तो देखिए 3 बजे से 4 बजे मतलब h1 बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। ये क्या है, h1 इज लेस देन 6 है, तब आप क्या करेंगे, h1 इज लेस देन 6 है, h1 इज लेस देन क्या है, 6 है, तब आप जोड़ देंगे 3 + 6 गुणे 60/11। बस उत्तर आ गया। कितना हो जाएगा, 9 गुणे 60/11, 9 गुणे 60/11, 9 × 5 = 9 × 6 = 54, 540/11। इसको हल कर देंगे, कितना हो जाएगा भैया, 11 × 4 = 44। कितना हो जाएगा, 11 × 4 = 44, 44 सही, वो 11 × 4 = 44, 4 हो जाएगा। 10 बज गया, 11 × 9 = 99, 49 सही 1/11 आपका आंसर आ जाएगा। 3 बज के 49 सही 1/11। समझ में आई बात कि नहीं, ईमानदारी से बताइएगा, समझ में आई बात कि नहीं। तो उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे इस क्वेश्चन का, और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। और इस आप एप्लीकेशन एग्जामपुर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए आप सभी बच्चे जितने भी हैं, और अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए testwale.com पे आइए। हाँ, अगली क्लास जो होगी वो प्रैक्टिस की होगी, ठीक है ना। अगली क्लास जो मैं आपके सामने लेके आऊंगा प्रैक्टिस की सवाल लेके आऊंगा, घड़ी में तेज। एक दिन और आपका, किसी दिन मान लीजिए कल ही नहीं, किसी दिन और आपके लेके आऊंगा जहां पर करेक्शन की घड़ी पढ़ा दूंगा, कि जहां पर गलती और सही दोनों चीजें चलती हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदाबाद, सभी लोग मस्त रहिए। तो सभी लोगों का शुक्रिया, लाइक शेयर एक बार जरूर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।